हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये कार्ड्स आपको। माई बेल टेरो 6666 में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम देखेंगे, आप अगर किसी जर्नी पर जाना चाहते हो या जा रहे हो या जाने के बारे में सोच रहे हो, तो क्या ये जर्नी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी या नहीं। चलिए, ऑलमाइटी फादर, आई बिगिन इन योर नेम। प्लीज गाइड, सपोर्ट एंड ब्लेस मी। Five of Wands, Two of Swords, Page of Swords, Two of Pentacles, the Death card, the Empress, the Ten of Cups, the High Priestess, the Strength card, and the Hierophant. Wow, what an energy! चलिए, देखते हैं ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या एनर्जी है आपकी। अगर आप किसी जर्नी पर जा रहे हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं, देखिए कितने आपकी जो एनर्जी है उसको देखो। ऊपर सारे कार्ड्स बहुत कमजोर है, नीचे सारे कार्ड्स बहुत ही स्ट्रांग है। सो वेल बैलेंस्ड यू आर। आपकी एनर्जी कितनी बैलेंस्ड है कि ऊपर जो है वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, नीचे है सुकून ही सुकून है। लुक हाउ योर वर्ल्ड इज चेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस, है ना। होती है किसी की एनर्जी से, कितनी सॉर्टेड एनर्जी है। आप खुद देखो कितनी सॉर्टेड एनर्जी। इस वक्त आपकी जो एनर्जी है, यू आर फाइटिंग विथ समबडी। बहुत बुरी तरह से कुछ तो रॉन्ग हो रहा है। आपने आंखों पे पट्टी बांध रही है, आप यस एंड नो के बीच में झूल रहे हो, आप तलवार लेकर के लगे हुए हो। इसको मारूं या किसको मारूं पता नहीं, या सबको मार डालूं, क्या करूं मैं पता नहीं। तो आपकी जो इस वक्त की एनर्जी है, किसी के साथ कोई तो है जिसके साथ आपका तालमेल सही नहीं चल रहा। कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है और आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को जो आप डील कर रहे हो, उस कॉन्फ्लिक्ट को जो आप डील कर रहे हो, किसी सिचुएशन में आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। और जब कोई इंसान आंखों पे पट्टी बांधता है ना, तभी बांधता है जब वो कोई चीज को अनदेखा कर रहा है, जब वो किसी चीज को, किसी सिचुएशन को देख नहीं रहा है, जब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, तब वो आंखों पे पट्टी बांध लेता है। या तो वो बहुत डरा हुआ होता है, तब वो आंखों पे पट्टी बांध लेता है कि अब मुझे ये सिचुएशन देखनी ही नहीं, इसको समझना ही नहीं। वो लड़ जरूर रहा है, लेकिन जिस सिचुएशन से उसको लड़ना है उसके बजाय वो किसी और सिचुएशन से लड़ रहा है। वो कर कुछ रहा है, हो कुछ रहा है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, किसी चीज को लेकर के बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रही है आपकी। किसी के साथ किसी ने कुछ किया है, कुछ प्रॉब्लम है, वो
कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है। ये कॉन्फ्लिक्ट आप एक से ज्यादा लोगों के साथ कर रहे हो, ऐसा ये कार्ड दिखाता है। देखो, यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और आप लड़े जा रहे हो, इन लोगों के साथ लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो सकता है ये पैसे को लेकर के है, ये पैसे को लेकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट। आप जगलिंग कर रहे हो पैसे के अंदर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे करके आप बहुत बुरी तरह से जगल कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आता आपको क्या करना चाहिए। आपने आंखों पे पट्टी बांध दी है, आप सही दिशा में सोच नहीं पा रहे। आप लड़ने को तो तैयार हो, लड़ भी रहे हो, लेकिन आंख पर पट्टी बांध करके कौन लड़ता है? और उसमें जीत कैसे हो सकती? क्योंकि सामने वाले की आंख खुली, आपकी बंद है। हार किसकी होगी? आपकी होगी। और ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जिस किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो, उसका अंजाम क्या है? वो है डेथ। सीधा स्ट्रेट कार्ड है, एक के बाद एक सिचुएशन। पहले आप लड़ रहे हो, उसके बाद आपने आंख पे पट्टी बांध रखी है, उसके बाद आप तलवार लेकर के खड़े हो के अब तो बस, फिर आप जगलिंग कर रहे हो। और लास्ट कार्ड दिखाता है कि ये जो भी सिचुएशन है उसमें मौत तय है, मौत है, क्योंकि पूरा डेथ का ही कार्ड है। जिस किसी के साथ आप जगल कर रहे हो, जिस किसी पैसे की वजह से आपकी जगलिंग हो रही, वो फाइनेंस किसी भी चीज को रिलेटेड हो सकता है, लेकिन आपकी जगलिंग पैसे को लेकर के हो रही, क्योंकि ये कार्ड पैसा डिफाइन करता है, पेंटिकल्स। तो आपकी जगलिंग पैसे को लेकर के हो रही, और इस रिश्ते में, इस तूफान में, इस बवंडर में, इस झगड़े में उस रिश्ते की मौत हो गई है, उस चीज का अंत आ चुका है। या तो सामने वाला पूरी तरह से खत्म हो चुका है, आपका उसके साथ का जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है, जो लेन देन था वो खत्म हो चुका है, जो परेशानी थी वो खत्म हो चुकी। आप एक तरह से उस इंसान, कुदरत ये बता रही कि एक तरह से उस इंसान का जो भी लेन देन था आपने उसका चुकता कर दिया, उसके साथ उस पैसे को लेकर के मौत हो चुकी है। आपको उसे कुछ चुकाना था, आपने उसको चुका दिया। उसका मर जाना बहुत जरूरी था, वो लेने आया था, वो लेके चला गया, अब वो मर चुका है, अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, और आपको एक नए सिचुएशन की बिगिनिंग हो रही है। ये मौत, अगर एक तरफ मौत है तो एक तरफ जिंदगी है ना? तो ये डेथ का कार्ड है। जो भी जगलिंग आप कर रहे थे, जिस पैसे को लेकर के आप परेशान थे, कई वक्त से आपका झगड़ा चल रहा था, है ना? पैसे को लेकर के झगड़े सालों साल चलते हैं, और आपने बोला बस आप खत्म कर दो उसे। आपने जगलिंग छोड़ दी, उसकी मौत हो गई। जैसे ही आपने जगलिंग खत्म करी, जैसे ही आपने अपनी आंखों से पर्दा हटा दिया, उस इंसान की, उस सिचुएशन की, उस सर्कमस्टेंसेस की, उस पैसे की मौत हो गई। और मौत ने कहा कि चलो अब मैं तुम्हें एक नया जीवन देता हूं, देखो मैं तुम्हें कितना अच्छा जीवन दे रहा हूं। आप सोच नहीं पाओगे कितना अच्छा, इतना अच्छा किसको मिलता है। आप कितने नसीब वाले हो, आपकी मेहनत में कितनी ताकत होगी, आप कितने ईमान वाले होंगे। आपने जो भी काम किया होगा, जो भी कर्म किया होगा, उसमें 110% दिया होगा। कुदरत इतना सारा किसको दे देती है एक साथ, वो भी सब बोले लो, जितना तुमने वेस्ट किया, जितना तुम्हारा गया ना, उसका 1000 गुना मैं तुम्हें देता हूं। तुम सोच नहीं पाओगे उतना मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें इतनी ताकत देता हूं कि तुम सोच ही नहीं पाओगे कि मैं तुम्हें कितना दे रहा हूं। तुम्हें एक एम्प्रेस बना करके रखा है। तुम्हारे साथ जो भी डिले हुआ,
उस पैसे को लेकर के जो तुम परेशान थे, जो तुम्हारा सब कुछ स्टैंड स्टिल पे था, रुका हुआ था। अब कुदरत कह रही है कि देखो मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस ला के दूंगी, तुम्हारे 10 कप्स भर जाएंगे, तुम्हारी फैमिली खुशहाल हो जाएगी। मैं तुम्हें इतना ला के दूंगा कि तुम समझ नहीं पाओगे कि इतना कैसे हो सकता है, कहां से आया ये, कैसे आया ये। तुम अपने कंपेनियन के साथ इतने खुश हो जाओगे, इतने खुश हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, तुम खुद नाचोगे, झूमोगे, गाओगे। कुदरत का थैंक यू, कुदरत का ग्रैटिट्यूड जरूर पे करते रहना। जब भी आपको कुछ भी मिले उसको इसी तरह से हाथ फैला करके कहना कि मालिक थैंक यू, तेरा शुक्र है जो तूने मुझे इतना दिया, मैंने जो खोया उससे तूने 1000 गुना मुझे दिया। तुम्हें और क्या चाहिए? देखो तुम एक हाई प्रिस्टेस हो, तुम एक एम्परेस हो, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास क्या नहीं है। तुम एक अच्छी आत्मा, तुम एक हाई प्रीस्टेस हो। एक जो प्रीस्टेस होती है उसके पास रिलीजन का नॉलेज होता है, उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके पास बहुत गूढ़ विद्या के जानकार होते हैं, वो सीक्रेट चीजों को जानते हैं। देखो आपका एक हाथ छुपा हुआ है ना, उनके पास जो प्रीस्टेस होती हैं या जो प्रीस्ट्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आप बहुत बैलेंस हो। देखो ब्लैक एंड व्हाइट में आप बैलेंस्ड हो, यहाँ पे भी आपके पास बैलेंस है, आपके पास बच्चों का भी बैलेंस है, आपके पास हर चीज में आप बैलेंस्ड हो। यहाँ भले आप कितनी भी जगलिंग कर रहे थे, लेकिन इस वक्त आप एक हाई पोजीशन पे, कुदरत ने आपको हाई पोजीशन पे रखा, कुदरत ने आपको कितना ऊपर उठा करके रख दिया, जितना कि आप सोच नहीं पाओगे उतना कुदरत ने, ईश्वर ने, मालिक ने आपको इतना ऊपर उठा के रख दिया। आपके अंदर एक इनबॉर्न स्ट्रेंथ है, एक इनबॉर्न पावर है, आप कुदरत के साथ बहुत जुड़े हुए होंगे, आप बहुत रिलीजियस माइंडेड होंगे, आपको ईश्वर में बहुत भरोसा होगा, आप जो भी कुछ करते होंगे उसमें आप हमेशा थैंक यू का भाव रखते होंगे। आप कभी भी कहीं भी किसी भी चीज से कभी डरते नहीं हो, क्योंकि आप लायन, आप शेर हो, शेर डरता नहीं, बहुत ताकत वाला, आपके पास इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है, आप कभी ना खाली होने वाले इंसानों में से हो। आपको इतना अबंडेंस दिया है कुदरत ने, देने वाले ने आपको छप्पड़ फाड़ के दिया है। बहुत कम होते हैं आप जैसे जिनको कुदरत इतना कुछ एक साथ देती है। आप एक वाइज इंसान हो, वाइज सोल हो, आप एक पीस लवर हो, आपने सफेद कपड़े पहने, आप एक बहुत ही जेंटल इंसान, आपने शेर के सर पे हाथ रखा है, कितनी मोहब्बत के साथ, कितने प्यार के साथ, कितनी शांति के साथ। वो शेर भी कितना शांति से बैठा हुआ है, उसे कोई जल्दी, कोई डर नहीं है। देखो कितना सुकून वाला कार्ड है। आप भी ऐसे सुकून वाले, हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती होगी, लोग आपको देख करके बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आप जिस किसी की कंपनी में खड़े होते होंगे वहां का माहौल बहुत ही सुहावना होता होगा। आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर, एक अच्छे लीडर होंगे, आपके पास बहुत अच्छी लोगों को बताने के लिए रास्ते होंगे कि इस रास्ते से चलोगे तो ये होगा। आप अपनी ऊर्जा लोगों को देते होंगे, लोग आपसे अपनी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा लेकर के जाते होंगे कि भैया तू मेरे साथ चल तो मेरा काम हो जाएगा, तू सिर्फ चल और कुछ मत कर। तो आपका होना दूसरों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान, आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आपने अपने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए, जो करके इस जन्म में भी वो आपके साथ है। आप एक हाइरोफेंट की एनर्जी में, अगर आपका कोई भी काम फंसा हुआ था, कुछ भी मैरिज को लेकर था,
गवर्नमेंट को लेकर था, पब्लिक को लेकर, कुछ भी आपका और कोई भी प्रॉब्लम था, पैसे के अलावा भी अगर आपका कोई था, तो वो भी सारा आपका सॉल्व हो गया। सारे सिचुएशन सॉल्व हो गए, सारी तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां, एवरीथिंग इज ओवर। उन सब की मौत हो चुकी है। वो अब आपके रास्ते में आकर के कभी नहीं खड़े रहेंगे। अब कुदरत कह रही है तुम्हें जितना लड़ना था ना, जितना परेशान होना था, तुम हो लिए। अब तुम ये हो, अब तुम ये हो, मानो। मैं कह रहा हूं मानो, मैं कुदरत हूं, मैं ईश्वर हूं। मेरी इस बात को समझना, मानना, ऐसा आपको ऊपर वाला कह रहा है कि अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि अब आने वाला जो वक्त है वो सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हें इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि बस मिलता ही चला जाएगा, इनफाइनाइटली मिलेगा। तुम बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहो। तुम एक स्टेटली लेडी, देखो, अगर इसको देखो आप, कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है इसका, इसकी पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग है। चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, इस एम्प्रेस को देखोगे, ये कितनी खुश है, कितनी पावरफुल है, कितने बेहतरीन कपड़े पहन रखे। तो आप भी एक ऐसे इंसान हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, डज नॉट मैटर, लेकिन आप इतने स्ट्रांग कैरेक्टर्ड इंसान, आपके अंदर बहुत ही सारी अच्छाइयां हैं। आप छोटी छोटी चीजों को बहुत महत्व देते हो, हर चीज का बहुत ख्याल रखते हो, हर किसी के साथ बहुत प्यार से पेश आते हो। आप अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करते हो, आप अपनी फैमिली को अपने साथ साथ रखते हो। बहुत लविंग, बहुत केयरिंग इंसान, मैं क्या ही बताऊं। एक जो भी आपका कंपेनियन होगा वो आपसे बहुत खुश होगा, क्योंकि आप उनकी और बच्चों की बहुत केयर करते हो। बहुत खुशनसीब हो आप, जो आपको इतना अच्छा परिवार मिला, आपको इतना अच्छा पार्टनर मिला कि आपके 10 कप भरे हों। आप खुद एक इतनी अच्छी इमेजरी में हो दुनिया की। आपको और क्या चाहिए बताइए। आपके पास सुख है, सुविधा है, आप संपन्न हो, समृद्ध हो, आप सुखी हो, आप खुश हो, आप आबाद हो। इस कार्ड्स में और कुछ आगे बोलने की जरूरत महसूस नहीं होती। इस एनर्जी को एक्सेप्ट करना। जब इंसान बहुत दिनों से किसी चीज में उलझा हुआ होता है, तो उसको कोई चीज अच्छी एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है। फेक इट टिल यू मेक इट। भले आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं ये सब बकवास है, ये सब हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता। नहीं, क्यों हो सकता? अगर बुरा हो सकता है तो अच्छा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। सबके साथ अच्छा होता है तो आपके साथ अच्छा क्यों नहीं हो सकता? लेकिन जब हम मन से डरे हुए होते, थके हुए होते, परेशान होते, जब हमारी कोई चीज खो गई है और बहुत टाइम से इस सिचुएशन से हम चले आ रहे हैं, और जब हमसे कोई कहता है कि तुम्हारे पास तो ये सब कुछ है, देखो इसको, अपनी आंखों की पट्टी खोल करके देखो, तुम्हारा जीवन कितना सुखमय है। जस्ट इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इस फाइटिंग के नीचे एम्प्रेस है। आपकी कार्ड्स कितने, आपकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि अब ये जो गुजर चुका, इस गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, है ना। कुछ दिन के लिए ये गाना गा लो, है ना। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, ये नहीं आएगा दोबारा, इसको लाना भी क्यों है।
कई दिनों के बाद छुट्टी मिली है इससे, अब नहीं चाहिए भैया, तुम जाओ। तो थोड़ा सा शांत कर लो अपने मन को, बैठ जाओ, सुकून के साथ बैठ जाओ, हाथ मुंह पैर धो लो, नहा लो, अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छा परफ्यूम लगा लो, खुशबू अच्छी लगा लो, कुछ अच्छा खाना खा लो, थोड़ा हंस लो, है ना, अपनी एनर्जी को राइज करो। और फिर इस एनर्जी को आप देखो, इसे महसूस करो, ये आप ही हो, ये आप ही की एनर्जी, ये कुदरत ने आप ही के लिए भेजा है ये संदेश कि अब आपके जीवन में ये सब कुछ है। मानो, स्वीकारो कि हाँ ईश्वर, तुमने मुझे ये दिया है, आई थैंक यू सो मच, यू गेव दिस टू मी। शुक्र के सजदे बजा लो, है ना। जो हो सकता है उसको ग्रैटिट्यूड देने के लिए वो करो। अच्छा फील करो, अच्छा महसूस करो। इस रीडिंग को बार बार देखना है ताकि आपको बार बार ऐसा लगे कि नहीं, हाँ ये हो रहा है मेरे साथ, ये मेरे साथ हो रहा है, ये मैं हूं, ये मेरी एनर्जी है, मैं इसी के लिए बना हूं, ये मेरे पास ही आई है, मेरे लिए ही आई। अपने मन से इसको स्वीकार करो कि हाँ ये मेरे लिए, ये एनर्जी मैं हूं, मैं शेर हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं बैलेंस्ड हूं, मैं ब्रेव हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं वाइज हूं, मैं शांत हूं। मेरे सारे प्रॉब्लम्स जो भी थे वो सब सॉर्ट आउट हो गए, अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हाइड्रोफेंट हर चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आता है। मैं हर चीज से बाहर निकल चुका हूं, अब मैं बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में हूं, मेरी सारी सिचुएशंस बैलेंस्ड हो चुकी है। तो ये सब कुछ आपके पास है, आपके साथ है, आपके लिए है। इसे एक्सेप्ट करो, इसको जाने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। इनका वक्त खत्म हो गया, इसके बारे में आप सोचने से कोई मतलब नहीं। अपनी जो एनर्जी है, आपके पास जो इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उसको अच्छाई के लिए यूज करो, इसके लिए यूज करो, अपने परिवार के लिए यूज करो। जो पावर आपको, जो स्ट्रेंथ आपको दी गई है, उसको अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने में यूज करो। अच्छा सोचो, घर में अच्छे बदलाव लाओ, घर में कुछ नया लाओ, घर में मिठाई लाओ, एंजॉय करो। बच्चे जो चाहते हैं वो लाओ, आप जो चाहते हो वो लाओ, और घर का पूरा माहौल चेंज करो। जब हम घर का माहौल चेंज करते हैं तो हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है, सब कुछ हमारे साथ ठीक हो जाता है। और आप देखोगे कि सच में ये चीज आपके साथ हो रही है। अगर ऐसा है, आपको लगता है कि नहीं सच में आप एक ऐसे ही इंसान हो, जीवन है, इसमें कभी कम और ज्यादा होता ही रहता है, लेकिन उस जो भी मुसीबत आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हमें कोई क्लोजर देते हैं। वो कहते हैं कि बस अब हो गया ना, इसके साथ हो गया, इनका लेन देन पूरा हो गया, तो हम इसको जाने देते हैं। जाओ, आप इस वीडियो को फिर एक बार देखना, इसे समझना, और अपने आप को इस एनर्जी में रखना। आपको सब अच्छा दिखेगा, ग्रेजुअली दिखेगा, परत दर परत खुलती जाएगी, और आपको बेहतर और बेहतर दिखता जाएगा, समझ में आता जाएगा, और आप सच में एक कंप्लीट पर्सन विद अ कंप्लीट हैप्पी फैमिली हो जाओगे। चलिए, आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा।
आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं। ऊपर के कार्ड्स आपके कैसे हैं और नीचे के कैसे, आप खुद देख सकते हैं, मेरा कुछ कहना भी जरूरी नहीं। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और बेहतर काम कर सकूं और मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, ताकि उनको भी ज्यादा समझ में आए। जब इंसान कोई डिसीजन ले तो वो बेहतर डिसीजन ले। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। आपने अपना टाइम दिया, इस रीडिंग को देखा, इसे समझने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ, लव यू।